जमाल शाह साहब ने सिलेक्शन के हवाले से बात की। सबसे पहले तो मैं अपनी सूबाई क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे सदर साहब बैठे हुए हैं खान और हमारे जनरल सेक्रेटरी जमाल शाह साहब कि इनकी काविशों से और इनकी अच्छी प्लानिंग से, जैसा कि जब खान ने कहा कि पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग की एक सीट थी सरदार सनाउल्लाह ज़हरी की, और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 10 तक तो अब तक हम हैं, और इंशाअल्लाह 6-7 पोलिंग जो चंगेज़ की हैं और वहाँ पे एन दोस्तें डोम की है वो भी छोटा सा मार्जिन है, और इंशाअल्लाह वो दोनों सीटें भी हम कल शाम तक विन कर देंगे। ये इनकी क़यादत और हमारे मरकज़ की एक अच्छी पॉलिसी के तहत हम इंशाअल्लाह अब स्पेशल सीटों के साथ हम 14, 15, 16, 17 को चले जाएंगे। जहाँ तक एहतजाज की बात है तो हम समझते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हुए, ख़ासकर मेरे हलके में रॉकेट फेंके उन्होंने, सो कॉल जो अपने करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, या मुख्तलिफ पोस्टर डाले गए कि जी जो वोट के लिए निकलेगा हम उसको कत्ल कर देंगे, उसके घर जला देंगे, घेराव किया उन्होंने। फिर हमारे अवाम उठे और उनको सबक सिखाया। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे अच्छे इलेक्शन हो नहीं सकते थे। इलेक्शन में चंद जगहों पे ऊंच नीच हो जाता है, लेकिन एज अ होल जितना पुरअमन बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए, और ख़ासकर हमारे जो सेंसिटिव हल्के थे, तो मैं समझता हूँ कि जो वो इल्ज़ामात देते हैं कि जी कभी इस्टेब्लिशमेंट पे, कभी किस पे, कभी किस पे, तो ये वो जो है ना खसियानी बल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि जैसे जमाल शाह साहब ने कहा कि किसी जगह तो वो जश्न मना रहे हैं कि जी हम जीत गए, और किसी जगह अब आप देखें कि जमीयत उलमा इस्लाम हमारे लिए काबिल एहतराम है, 11 सीटें ली हैं, इसका पिछला रिकॉर्ड देखें। अच्छा, इसी तरीके से आपका पीपल पार्टी का आप देखें कि इस वक्त 10-11 सीटें। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी की मुदाखलत होती तो फिर किसी को 11 सीटें या 10 सीटें या 4 सीटें लेने के लिए किसी को अलाउ नहीं किया जाता है। फिर तो मुकम्मल अगर मुदाखलत है तो फिर पूरी है, नहीं है तो नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छे इंतखाबात थे। और दूसरी मेरी गुजारिश होगी इन लोगों से कि आप किस को तकलीफ़ दे रहे हैं। आप रोड ब्लॉक, मैं 4 दिन से अपने इलाके से निकलना चाह रहा था, रोड बंद थे। इसी तरीके से बसों में ख़वातीन, छोटे बच्चे, डायलिसिस का एक पेशेंट था वो तकरीबन एक्सपायर हो गया, उसने पहुंचना था, रोड ब्लॉक थे। तो आप रोड ब्लॉक करके लोगों को, अपने लोगों को तकलीफ दे रहे हैं जिन्होंने आपको वोट किया है, जिन्होंने आपको नुमाइंदा मुंतखब किया है। आपके पास फोरम पड़े हैं, ट्रिब्यूनल बन गए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए हैं। आप जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 50 दफ़ा कह चुका है कि हम गैर जानबदार हैं। उसके पास जाएं तो उसके फोरम से, आपका ट्रिब्यूनल के फोरम है, आपके हाई कोर्ट्स पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है। आप सब चीज़ को बाईपास करके एक आम गरीब लोग जो बसों में सफ़र कर रहा है, या पेशेंट है या स्टूडेंट है, आप उनको तकलीफ़ दे के आप एक रिकॉर्ड करा रहे हैं एहतजाज कीजिए। हम जो है ना, हम रोडें ब्लॉक करके आप किसका नुकसान कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नुकसान है, या इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नुकसान है, या किसका नुकसान है? ये तो आप अपने अवाम को ख्वार कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी, अपील होगी आप लोगों से कि आप आएँ। आपकी अदालतें खुली पड़ी हैं, ट्रिब्यूनल हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। आप जहाँ पे ये करना चाहते हैं, हमें चैलेंज करना चाहते हैं, किसी को भी चैलेंज करना चाहते हैं, हम उनको फेस करने को तैयार हैं। तो इलेक्शन हो चुके हैं, आप मेहरबानी करके ये चीज़ें ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।